नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक ऐसे आध्यात्मिक सफर में जहां हर शब्द में आस्था है, हर कहानी में श्रद्धा है और हर श्वास में भगवान शंकर की दिव्यता समाई हुई है। आज हम चलेंगे भारत के अंतिम ज्योतिर्लिंग की ओर, घृष्णेश्वर महादेव, जो अपने भीतर वह दिव्य प्रकाश समेटे हुए हैं जिसकी झलक मात्र से आत्मा पुलकित हो उठती है। घृष्णेश्वर एक ऐसा नाम जो केवल एक स्थान नहीं, एक अनुभव है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव के समीप स्थित है। यहीं पास ही प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं भी हैं, जिनकी दीवारों पर समय की कहानियां उकेरी गई हैं। लेकिन जो मंदिर यहां खड़ा है वह किसी कलात्मक चमत्कार से कम नहीं। लाल पत्थरों से बनी उसकी भव्यता, मंदिर की नक्काशी और वह शांत वातावरण सब कुछ एक अलौकिक अनुभव कराते हैं। घृष्णेश्वर नाम का अर्थ है घृष्णा, अर्थात प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से भरे हुए हृदय के ईश्वर। यह मंदिर केवल पत्थरों की एक इमारत नहीं, बल्कि भक्ति की वो आवाज है जो सदियों से गूंज रही है और अनगिनत लोगों के जीवन को छू चुकी है। इस मंदिर की कथा बड़ी अद्भुत है। कहते हैं कि यहाँ की धरती पर एक स्त्री थीं, घृष्णा। वे अत्यंत श्रद्धालु थीं और भगवान शंकर की अनन्य भक्त थीं। प्रतिदिन वे शिवलिंग बनाकर पूजा करतीं और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर देतीं। यह क्रम वे वर्षों से करती आ रही थीं। उनके जीवन में भक्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। परंतु एक दिन उनके जीवन में भारी दुख आया। उनके पुत्र का असमय निधन हो गया। लेकिन घृष्णा की आस्था डगमगाई नहीं। उन्होंने क्रंदन के स्थान पर फिर से भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने पहले की तरह ही शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की और वही जल में विसर्जित करने लगी। उनकी यह निर्बाध श्रद्धा देख स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्होंने मृत पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। इस चमत्कार के बाद भगवान शिव ने घृष्णा को वरदान दिया कि उनके नाम पर यह स्थान प्रसिद्ध होगा और यहां मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा। और तब से इस पवित्र स्थल को घृष्णेश्वर कहा जाने लगा, घृष्णा के ईश्वर। यहां आने वाला हर भक्त केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वह इस दिव्यता को अपने भीतर महसूस करता है। कहते हैं यहां की धरती पर कदम रखते ही एक शांति का अनुभव होता है। शिखर पर लहराता ध्वज, मंदिर की भित्तियों पर की गई मूर्तिकला और गर्भगृह में स्थित छोटा सा परंतु अत्यंत शक्तिशाली शिवलिंग, यह सब एक ऐसी ऊर्जा से परिपूर्ण है जो किसी को भी भीतर से बदल सकती है। घृष्णेश्वर मंदिर का वास्तुशास्त्र भी अद्वितीय है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। मंदिर में कुल 5 मंजिलें हैं और इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां उकेरी गई हैं। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए गहरे अंधेरे गलियारों से गुजरना होता है, मानो यह दर्शाता हो कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर के अंधकार को पार करना पड़ता है। यह मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास और कला का भी संगम है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। वही अहिल्याबाई जिन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कई शिवालयों का पुनर्निर्माण करवाया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति घृष्णेश्वर के दर्शन करता है उसे पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे संपूर्ण दर्शन का अंतिम द्वार भी कहा गया है। यहाँ की आरती, यहाँ का वातावरण और यहाँ की गूंजती घंटियां सब कुछ आत्मा को इस संसारिक चक्रव्यूह से बाहर खींच लाती है। यहाँ पर भक्तगण सिर झुकाकर नहीं, दिल खोलकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ सिर्फ मांगा नहीं जाता, यहाँ खुद को समर्पित किया जाता है। जो एक बार घृष्णेश्वर महादेव के चरणों में आ जाए, उसके जीवन का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। यात्रा के दौरान कई लोग अनुभव करते हैं कि उनके भीतर कोई अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। कुछ की वर्षों पुरानी व्याधियां दूर हो जाती हैं, कुछ को मार्गदर्शन मिलता है और कुछ को वह शांति मिलती है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। यह ज्योतिर्लिंग जो 12 में अंतिम है, वह संपूर्णता का प्रतीक है। जैसे एक कहानी का अंतिम अध्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही घृष्णेश्वर भी शिव भक्ति की उस यात्रा का अंतिम सोपान है, जहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। और जब आप इस मंदिर से विदा लेते हैं तो आपकी आंखों में आंसू और हृदय में एक नवीन ऊर्जा होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतरा हो, कोई उत्तर मिल गया हो, कोई दिशा मिल गई हो। तो आइए
जीवन की आपाधापी में एक विराम लें। एक बार कृष्णेश्वर के दरबार में जाकर अपने मन, आत्मा और जीवन को समर्पित करें। शायद वही क्षण आपकी यात्रा का सबसे पवित्र मोड़ बन जाए। आज आपने जो सुना वह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं थी, यह उस भक्ति की गाथा थी जो युगों युगों से चल रही है। यह उन असंख्य श्रद्धालुओं की भावना थी जो यहां आकर अपना जीवन शिव को अर्पण कर चुके हैं। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो इसे साझा अवश्य करें। किसी और की आत्मा भी शायद इस दिव्यता से जुड़ने की राह देख रही हो। हर हर महादेव।